सुदर्शन चक्र पद्धति के सीरीज़ में मैं ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ अबाउट क्लेरिफाइंग द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। मैंने इससे पहले कहा था कि ट्रांजिट, हम सुदर्शन चक्र पद्धति में ट्रांजिट को देखते हैं, बट ट्रांजिट भी सूर्य से एनालाइज करते कि कोई भी एक प्लैनेट सन से कितनी पॉइंट्स पे चल रहा है और जितने पॉइंट्स पे वो चलता है उस हिसाब से हम इंटरप्रेट करते हैं कि एक सर्टेन प्लेस पे कोई प्लैनेट कैसे इफ़ेक्ट्स डाल रहा है। ऑल्सो हम अपने लाइफ के पाथ को डिटरमाइन करने के लिए पहले सन को देखते हैं और फिर प्लैनेट्स को देखते हैं। तो प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें हम ऑफ टोटल 9 प्लैनेट्स को कंसिडर करते हैं। राहु केतु को हम सुदर्शन चक्र पद्धति में कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दे डोंट रिफ्लेक्ट सनलाइट। तो अगर राहु केतु को आप हटा दो तो टोटल 7 प्लैनेट्स रह जाते हैं। इन 7 प्लैनेट्स में 3 प्लैनेट्स रिमेन विदिन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड 3 प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। मार्स, जुपिटर और एंड सैटर्न ये धरती के बाहर हैं और शुक्र, बुध और सूर्य ये धरती के अंदर हैं। चंद्रमा दोनों साइड जाते रहता है। तो हमने पहले डिस्कस किया है कि सन आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर है, मर्क्यूरी आपका नर्वस सिस्टम है, वीनस आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अर्थ आप खुद हो, मून आपकी थिंकिंग प्रोसेस है और मार्स जो है ना ये आपको अर्थ को, आप अपने आप को अर्थ की जगह रख के देखो, ये आपको आउटर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने का एक संसाधन देता है। मार्स इज़ द फर्स्ट प्लैनेट विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन यू एंड आउटसाइड वर्ल्ड। मंगल, इस वीडियो में हम सिर्फ मंगल के बारे में डिस्कस करते हैं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट वाइल इंटरप्रेटिंग अ बर्थ चार्ट थ्रू सूर्य चक्र पद्धति। तो सबसे पहले इंसान क्या करेगा अपने जीवन में, वो अगर किसी को देखना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्य और शनि कहाँ पे है, फिर हम देखते हैं कि सूर्य और मंगल कहाँ पे है। तो मंगल जो होता है वो आपका इमीडिएट आउटर प्लैनेट है, अर्थ के बाहर का प्लैनेट है। तो ये सिग्निफिकेंट क्यों है? तो ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि मार्स आपको आउटर वर्ल्ड से जोड़ता है, आपको और बाहर को एक करता है। आप लोगों से कैसे कनेक्ट हो पाते हो ये सिर्फ और सिर्फ मंगल बताता है। तो मंगल आपका कैरेक्टर बताता है, व्हाट कैरेक्टर आर यू गोइंग टू प्ले इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एज दैट कैरेक्टर व्हाट यू विल डू इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सैटर्न। सैटर्न बताएगा कि आपके ओवरऑल कर्म कैसे हैं, करप्ट होगे कि नहीं होगे, किसी के कुछ होगा, कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, दैट इज़ ऑल सैटर्न। लेकिन क्या बनोगे, आपका कैरेक्टर क्या होगा, किस टाइप का आप कैरेक्टर ड्रेसअप करोगे, दैट इज़ टोटली मंगल, मार्स। आप एक वेडिंग प्लानर बनोगे या फिर सिविल इंजीनियर बनोगे या फिर केमिकल इंजीनियर बनोगे, ऑल दैट इज़ सीन फ्रॉम मंगल व्हाट्सोएवर। एक बैच में 50 लड़के होते हैं, 50 लॉ पढ़ रहे होते हैं, बट आगे चल के कोई NGO खोल लेता है, कोई अपना लिटिगेशन में लग जाता है, कोई मैजिस्ट्रेट बन जाता है, बट पढ़ते समय तो सब ने लॉ की डिग्री के लिए पढ़ाई की ना। दैट इज़ मंगल। यू आर ऑल लॉयर्स, यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉ, दैट इज़ मंगल। आपकी कैरेक्टर क्या है? तो यू आर एन एडवोकेट। MBBS पढ़ने जाते हो तो MBBS पढ़ने के लिए everyone applies for the same course but then they choose different paths। तो मंगल डिसाइड्स कि आप अपने जीवन में क्या बनोगे, IAS बनोगे, IPS बनोगे, क्या बनोगे, दैट इज़ मंगल। बट IAS बन के काम क्या करोगे, दैट इज़ सैटर्न। हर आदमी, अब आप बोलोगे कि मंगल तो जन्म लेते समय भी कहीं ना कहीं होगा, तो हम लोग जन्म से IAS थोड़ी ना बनते हैं। नो, हमेशा मंगल आपके एक्शंस को बताता है कि आपके एक्शंस और आपको और बाहर को कैसे जोड़ता है, तो कैसे हो आप कनेक्टेड बाहर वर्ल्ड से, दैट इज़ मंगल। आपके एक्शंस आपको बाहर के वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। जो काम आप करने के लिए जाने जाते हो, हमेशा इंसान अपने काम से जाना जाता है, व्हाट ही डज़।
तो व्हाट ही डज इज़ मार्स एंड व्हाट ही एक्चुअली डिड इज़ सैटर्न। आपने जो भी किया दैट इज़ मंगल, सॉरी, आप जिस चीज़ के लिए जाने जा रहे हो दैट इज़ मंगल, और जिस काम को आपने किया दैट इज़ सैटर्न। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट था बिफोर आई एक्सप्लेन हाउ मंगल इज सीन, हाउ मार्स इज सीन थ्रू सन इन सूर्य चक्र पद्धति। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर रखनी है कि मार्स अर्थ को आउटर प्लैनेट्स से जोड़ता है। तो मार्स अर्थ हो गए आप, अर्थ आपका मतलब हुआ मार्स आपके एक्शंस, आपका कैरेक्टर आपको बाहर के वर्ल्ड से जोड़ता है। आप किस चीज़ के लिए जाने जाओगे दैट इज़ मार्स, आप किस चीज़ के लिए जाने जाओगे दैट इज़ मार्स। और ये फर्स्ट प्लैनेट होता है जो आउटर प्लैनेट से या फिर आउटर वर्ल्ड से अर्थ को कनेक्ट करता है। सो आउटर वर्ल्ड में कनेक्ट करने के लिए आपको पहले तो ये देख लेना है कि सॉरी, आपको पहले ये देख लेना है कि सन का पोजीशन क्या है। फर्स्ट हाउस में हो सकता है, सेकेंड हाउस में हो सकता है, थर्ड हाउस में हो सकता है। सपोज फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस इज़ योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप एक मॉडल हो, आप एक डॉक्टर हो, क्या हो, वो सब अभी हम नहीं जानते, बट फर्स्ट हाउस इज़ योर पर्सनैलिटी। जन्म लिया फर्स्ट हाउस में सूर्य, तो यू लुक फॉर योर सेल्फ, अपने कैरेक्टर को आप देखते हो। फिर आप देखो मंगल का है, तो मंगल जहाँ पे भी होगा आप अपने कैरेक्टर को वैसे ही प्रेजेंट कर रहे हो वर्ल्ड को। आपका कैरेक्टर फर्स्ट हाउस इज़ प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड थ्रू मार्स। नहीं समझ में आया होगा तो मैं बताता हूँ, चलो। सपोज फर्स्ट हाउस इज़ योर बॉडी, ठीक। सेकेंड हाउस इज़ व्हाट यू कंज्यूम, और सेकेंड हाउस में मंगल है। तो सेकेंड हाउस का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन, वॉचिंग, किसी चीज़ को परमानेंटली नहीं, सॉरी, होल्ड करना। एंड फर्स्ट हाउस इज़ योर बॉडी। तो मंगल फर्स्ट हाउस को सेकेंड हाउस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि यू हैव अ कैरेक्टर ऑफ, यू आर नोन टू ऑब्जर्व, यू आर नोन टू eat, you're known to see, watch something. So you are a watchman, you can be a watchman, you can be a critique, a person who watches films and then criticizes it. You can be a maintenance, you will be known as a maintenance owner. So for what thing you are known is seen from मंगल एंड सूर्य। सूर्य और मंगल की स्थिति को देखने से पता चलेगा कि आप ज़िंदगी में किस चीज़ के लिए जाने जाओगे। सपोज़ आपका मंगल 9वें स्थान पे और सूर्य सपोज़ 7वें में ले लो, सबसे बेस्ट 7वें में सूर्य है। तो 7वां का मतलब होता है पीपल, लोग, लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं। 9वां का मतलब होता है लोग क्या बोलने जा रहे हैं, लोग क्या चुनने जा रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं और लोग क्या चुन रहे हैं, इसके अलावा लोग क्या सुन रहे हैं। और मंगल कहाँ है, तो मंगल 9वें स्थान पे है। तो लोगों को चुनने के लिए मजबूर करना। यू विल बी अ पर्सन हु विल पुट वर्ड्स इन पीपल्स माउथ। काउंसलर्स, लिटिगेंट, जितने भी एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है लोगों को रिप्रेजेंट करना। लोग 7वां स्थान, रिप्रेजेंट करना 9वां स्थान। इस तरीके से आपको देखना रहता है बर्थ चार्ट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है कि मंगल अर्थ को, मतलब आपको, धरती को बाहर के प्लैनेट से जोड़ता है। फर्स्ट प्लैनेट होता है जो कि आउटर प्लैनेट्स मतलब जुपिटर और सैटर्न और अर्थ के बीच में बैठा होता है और सर्कल कर रहा होता है। सन के सनलाइट को उस पोजीशन में रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है कि आप अपने अंदर के छुपे हुए पैशन को कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आपका पैशन क्या है, जिस स्थान पे सन बैठा वो पैशन। सिंपल, आत्मा कारक नहीं देखना है आपको। आत्मा कारक का मतलब होता है आत्मा का हेल्पर, कारक का मतलब हेल्पर। आत्मा कारक का मतलब आत्मा का हेल्पर, बकवास कॉन्सेप्ट है। आपको सीधे सीधे देखना है कि सन कहाँ पे है और फिर देखना है कि मंगल कहाँ पे। मंगल का मतलब वो सनलाइट को कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। जिस प्लेस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो प्लेस, दैट प्लेस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू बिकम इन लाइफ। 9वें स्थान पे मंगल, गुरु बनने वाले हो, स्ट्रगलर, स्ट्रगल, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल 9वें स्थान पे देखा जाता है। 9वां स्थान इज इलेक्शन, लोग क्या चूज़ करने जा रहे हैं, तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन निकलोगे आप।
ना इसके बाद आपको देखना है कि पीछे में साइन क्या है, मतलब ज़ोडिएक साइन क्या है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है कि ज़ोडिएक साइन क्या होता है। तो ज़ोडिएक साइन बताएगा कि कहाँ किस तरीके से और किस जगह से आप रिफ्लेक्ट करोगे मंगल को। सो सपोज आपका सन 5th हाउस में, 5th हाउस इज़ ऑलवेज अ CEO, एंटरप्रेन्योर, और मंगल है 1st हाउस में सपोज, तो 1st हाउस इज रिप्रेजेंटेड आउटसाइड द वर्ल्ड, योर 5th हाउस इज रिप्रेजेंटेड थ्रू 1st हाउस इन द वर्ल्ड। तो 1st हाउस इज़ योर पर्सनैलिटी। तो आपको ज़ोडिएक साइन बताएगा कि किस टाइप का पर्सनैलिटी आप बाहर में रिफ्लेक्ट कर रहे हो। 5th हाउस इज़ योर पैशन, सॉरी 5th हाउस में सन इज़ योर पैशन, तो 5th हाउस इज़ रनिंग समथिंग इज़ योर पैशन। इंटरटेनिंग पीपल इज़ योर पैशन। अब ये एंटरटेन करने के लिए आप किस कैरेक्टर को होल्ड कर रहे हो, तो मंगल को देखो। मंगल इज़ इन 1st हाउस, तो लोगों को एंटरटेन कर रहे हो बिकॉज ऑफ 1st हाउस। कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले, जितने भी आपको एंटरटेनर्स हो गए, तो जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, जैसे मोदी जी का भी मंगल 1st हाउस में है। सन कहीं पे भी होगा बट मंगल 1st हाउस में है। सो मंगल बताता है कि व्हाट कैरेक्टर आर यू गोइंग टू अज्यूम इन योर लाइफ एंड वाई पीपल विल नो यू। तो मोदी जी अपने कैरेक्टर की वजह से जाने जाते हैं बिकॉज ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियन नोन टू अर्थ फॉर द टाइम बीइंग। इसके अलावा आपको कैरेक्टर्स की जब मैं बात करता हूँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ होती हैं। आप लाइब्रेरियन हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो। तो ये जो 1st हाउस होता है ना, ये 1st हाउस पर्टिकुलरली आपको एज अ ब्रांड बना देता है। यू बिकम अ ब्रांड, तो यू विल एंटरटेन पीपल बिकॉज ऑफ द ब्रांड यू आर। और किस टाइप के ब्रांड हो, तो ज़ोडिएक को देखो आप। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज सन 3rd हाउस में, तो आपका पैशन बोलने में छिपा है, कैरेक्टराइज करने में, कैटेगराइज करने में, पावर स्ट्रगल में। तीसरा स्थान कंट्रोल होता है, कंट्रोल में छुपा है, कंट्रोल लेना है आपको। और मंगल जहाँ पे होगा वो जगह जाना जाएगा कि यू इंटरटेन कंट्रोल ओवर दैट प्लेस। मतलब सपोज आपका मंगल है 11th हाउस में, 11th हाउस इज़ योर सैलरी। आप जो सैलरी कमाते हो, फ्रेंड्स, आप क्या गेन कर रहे हो अपनी लाइफ से। 3rd हाउस इज़ कंट्रोल, 11th हाउस इज़ गेन। 3rd हाउस पे सन होने का मतलब यू आर पैशनेट अबाउट कंट्रोल एंड दैट पैशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन 11th house as your character. So you will be understood as a person who entertains people by speaking. Entertains people का मतलब है ये नहीं कि enjoy करा रहे हो। Entertains people का मतलब है आप लोगों को force कर रहे हो, permission दे रहे हो किसी काम को करने का। 5th house is always commitment, और 7th से 5th आपका 11th, तो आप लोगों को permission दे रहे हो। You have the control। हो सकता है आप रजिस्ट्रार बनो किसी भी कंपनी के, जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए जो रजिस्ट्रार होते हैं, ज़मीन रजिस्ट्री के लिए जो रजिस्ट्रार्स होते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल फॉर रजिस्ट्रार्स। क्यों? क्योंकि 11th हाउस इज 5th फ्रॉम 7th, लोगों को परमिशन दे रहे हो आप। 11th फ्रॉम योर सेल्फ की मतलब आप कमा रहे हो। 3rd हाउस इज़ योर कंट्रोल, 3rd हाउस इज़ ऑल्सो पीपल स्ट्रगलिंग। तो कंट्रोल आपको मिला है किस चीज़ का? लोगों को परमिशन देने का। मैं एक बात फिर से क्लैरिफाई कर दूँ, लॉर्डशिप्स मत देखो, आत्मा कारक मत देखो, योग कारक मत देखो। आपको इन सब चीज़ों से अलग रहना है। सूर्य चक्र पद्धति में सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने सूर्य और मंगल को डिस्कस किया है। मंगल आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा कि आप क्या बनने वाले हो लाइफ में। सिंपल। आपको उसके लिए आपके हाउसेस क्लियर होने चाहिए, ज़ोडिएक साइंस क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा नक्षत्र के क्लियर होने चाहिए। ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए वो बेवकूफ़ी है आपकी। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में कुछ प्रिडिक्ट नहीं होने जा रहा है। 10 चीज़ें देख के किसी भी चीज़ को शुभ अशुभ बोलना बेवकूफ़ी कहलाती है। सिंपल देखो कि सूर्य कहाँ है, मंगल कहाँ है, आप वही बनने वाले हो। अब बनने के बाद जो कर्म करोगे दैट इज़ सैटर्न, और कर्म करने में जो हेल्पर होगा दैट इज़ जुपिटर। तो जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। सो दिस वीडियो इज़ वेरी पर्टिकुलर टू माई टेक्निक्स।
थ्रू सूर्य चक्र पद्धति, इसको देख के आपको सीधे सीधे पता चलता है कि व्हाट आर यू गोइंग टू बिकम इन लाइफ। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, उसका सिंपल टेक्निक है। प्रोफेशन क्या होगा, किस लाइन से बिलोंग करोगे, सिंपल। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। और अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपके लाइफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है।